राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज अंगारकी गणेश चतुर्थी है। आज दिन मंगलवार का है और आषाढ़ का ये महीना चल रहा है, तो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज मंगलवार को है। और जब भी ये तिथि, चाहे महीना कोई सा भी हो, लेकिन अगर चतुर्थी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी तिथि कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का व्रत जब भी मंगलवार को पड़े तो इसे इसी नाम से जाना जाता है। मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी होने से इसका महत्व बहुत अधिक गुना बढ़ जाता है। अंगारकी गणेश चतुर्थी व्रत करने वाले सभी व्यक्तियों को गणेश पुराण में वर्णित आज हम एक कथा सुनाएंगे और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए या फिर इस कथा का पाठ करना चाहिए। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उन्हें भी ये कथा सुनने से लाभ अवश्य ही मिलता है। आप यदि लगातार कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। और आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी गणेश पुराण में वर्णित कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सभी लोग भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण कीजिएगा। कथा बहुत ही सुंदर है और आप सभी को अच्छी लगेगी। तो चलिए गणेश भगवान का ध्यान करते हुए और गौरी शंकर भगवान की जय बोलते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी, अंगारकी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। अंगारक चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। यह कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनिपुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलिला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जाप करने लगे। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुजा चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगल में अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम कंठ से उनका स्तवन किया। भरत प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्य पूर्वक कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया कि प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणा मूर्ति, प्रभु,
मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारिणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सद्य सिद्धि प्रदाता देवदेव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे। तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक अंगारक भी प्रसिद्ध होगा। यह तिथि अंगारकी चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति के नाम से। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रैताप निवारक, दया निधान, मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ जम्बू और वन्य फलों से ही नहीं, दूर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे श्री गणेश भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन है। बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश जो कथा सुन रहे हैं और जो कथा पढ़ रहे हैं, जो व्रत कर रहे हैं, उन सभी के कष्ट को दूर करें, उन सभी के शुभ कार्यों में कभी विघ्न ना आने दें। ऐसी सुंदर कामना के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो भक्तगणों, जो लोग भी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वो यह कथा अवश्य ही पढ़ें, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और गणेश भगवान भी भगवान भोलेनाथ की तरह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सुंदर तरीके से भगवान का व्रत उपवास करें। और किसी कारणवश आज हमारी वीडियो आपको नहीं मिल पाई प्रातःकाल के समय, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ इशू हो गया था नेटवर्क का, तो नहीं हो पाया। फिर वो वाली वीडियो मैंने डाली भी नहीं। और इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने सोचा चलो भगवान की कथा की वीडियो तो डाल ही देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा और कथा का लाभ अवश्य ही उठाइए। भगवान गणेश जी की वंदना का मंत्र है, बहुत ही सुंदर है, वो हम आपको सुनाते हैं। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर ये मंत्र है और सबसे सरल मंत्र होता है ओम गणगणपतये नमः। इस मंत्र का आप एक माला पर जाप कीजिए और रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए गणेश जी के मंत्रों का। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइए, और कुछ नहीं है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से इनका पूजन करने के बाद। और गणेश जी की स्तुति भी बहुत अच्छी है। आप गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनकी वंदना, उनकी स्तुति का जाप कर सकते हैं। सौभाग्य बढ़ाने के लिए प्रतिदिन गणेश जी की वंदना करें और अपने जीवन के सभी कष्टों के निवारण के लिए उनसे प्रार्थना करें। ऐसा करने से ही भगवान गणेश आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे तथा परिवार पर
अथवा सुहाग पर आने वाले संकटों से उनकी रक्षा करके आपको धन सुख सौभाग्य देंगे तथा संतान की रक्षा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर ये दिन होता है, बहुत ही सुंदर ये व्रत होता है। बंदो श्री गणपति पद विघ्न विनाशनहार, पवित्रता की शक्ति जो सब जग मूलाधार। हे परम ज्ञान दाता सकल विश्व आधार, क्षमा करें वर दे विघ्नों से करें उबार। हे जगवंदन हे जगनायक, हे गौरी नंदन हे वरदायक, हे विघ्न विनाशन हे गणनायक, हे भवभय मोचन हे जन सुखदायक। दया करो हे प्रभु दे सबको निर्मल ज्ञान, हे सहज संत दे हमको यह वरदान। मंगलमय हो गीत हमारे करें जन कल्याण, मात्र प्रेम में निरत रहे पावे पद निर्वाण। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे या आपके लिए किसी भी तरीके से लाभप्रद हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा भाई बहन सभी के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी सपोर्ट के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं है, हम लोग चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें। तो इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका सच्चे हृदय से बहुत बहुत आभार रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।